लोकप्रिय विधायक सौरभ श्रीवास्तव कैंट रविनपुरी स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करते हुए दिखाई दिए। तीनों राज्यों में सरकार बनने पर उन्होंने बोला, जनता समझ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री ने जो वादे किए हैं वो वादों को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जनता उनको अपना मत देते हुए हर राज्य से विजयी घोषित कर रही है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहब की प्रतिमा पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। समाज का जो शोषित वर्ग था, ऐसे वर्ग थे जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था, उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आत्मविश्वास देने का कार्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक समान समाज की अवधारणा पर काम कर रहे हैं। हम यह नहीं चाहते कि धर्म के आधार पर कोई ऊंचा हो या धर्म के आधार पर कोई नीचा हो। धर्म कर्म आधारित बनाए गए थे और इस जाति के आधार पर न कोई ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए। जाति जो जातियों का निर्धारण हुआ था, कर्म आधारित हुआ था। काम कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा नहीं होता। इस नाते से हम सभी एक समान समाज के, हम सभी हिंदू लोग एक समान समाज के हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। बाबा साहब ने जो देश के लिए किया, हम सभी इसके लिए उन्हें नमन करते हैं और उनके दिखाए पर रास्ते पर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ कहना चाहेंगे? भैया, देश की जनता सब समझ चुकी है। 2 महीने 3 महीने के लिए प्रचार करके आने वाली जो पार्टियां हैं उनका सच जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल रात दिन जनता की सेवा में समर्पित होती है। इसे देश की जनता समझ चुकी है। यह जो 3 राज्यों में विजय है, यह मोदी जी की नीतियों की विजय है, मोदी जी की ईमानदारी की विजय है, मोदी जी के काम की, उनके विज़न की विजय है। मोदी जी ने पार्टी को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है और आज देश की जनता पूरी तरह से पार्टी के साथ है। जिस तरह से इन 3 राज्यों में बम्पर विजय हुई है, इसी तरह से 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। आदरणीय मोदी जी काशी के पुनः सांसद बनेंगे और पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनकर फिर देश की सेवा में वैसे ही काम करेंगे।